हाय दोस्तों, तो हमने कल पढ़ाया था आपको मोलरता। तो मोलरता का सूत्र भी सिखाया था। मोलरता का सूत्र था मोलरता बराबर W/M/B लीटर में। लीटर में तो 5 लीटर था, 5 लीटर आ गया। 2M कितना है? 2M बराबर W का मान कौन सा बताइए? W पूछा गया है। M का मान कितना है? कुछ नहीं, ऐसे लिख दो NaOH, ठीक, अपॉन 5 लीटर में दिया, पहले से ही लीटर में दिया तो इसे लीटर में ही लिखा रहने दो, लीटर। अब क्या पूछा गया है? W, मोलों की संख्या। तो W बराबर 2 × 5। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई? 10। मोलों की संख्या कितनी आ गई? यहाँ मोलों की संख्या लिख दो, W भी लिख रहा है तो मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कितनी आ गई? 10। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा इंटर फर्स्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से शायद ये आपको करने के लिए मिलेगी बोर्ड में। क्वेश्चन है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले मोलरता का शब्द, पहले मोलरता का सूत्र लिखेंगे। मोलरता का सूत्र होता है W बराबर M/B, किसमें? लीटर में। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, जल। जल का मूल आणविक द्रव्यमान क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H कितनी है? 2 है। O कितने हैं? 16। तो H2O तो मिला के कितने हो गए? 18। ये क्या है? द्रव्यमान लिख रहा है, मोलों का द्रव्यमान। मोलों का द्रव्यमान। और हमें M का तो मिल गया, W दिया नहीं है। अगर W नहीं देते हैं तो 1000 बट्टे 18 बट्टे 1 लीटर। इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 55.55। अब देखो कैसे भाग देते हैं। तुम ये कहोगे सर ने ऐसा ही रख दिया। तो हम पहले 1000 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे। तो 18 पंजे 90, बचा कितना? 10 हिंदी। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ गया। 18 पंजे 90, फिर भी आ गया। फिर बचा 10, फिर 0 लगा है, 1 पढ़ा लेंगे। तो 18 पंजे 90, फिर ऐसे ही प्रक्रिया इतनी ही चलती रहेगी। 18 कितना है? इतना 5.50 में 1 का और भाग देंगे। जब 1 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट इधर बढ़ा देंगे। वही हमने शुरू में कर लिया। तो हमारा कितना होगा? 55.55। ये बोर्ड में आ सकता है। ये 2008 में आया था इंटर की बोर्ड परीक्षा में। अब दूसरा करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
तो 15 ग्राम डब्ल्यू बराबर कितना है 15। किसमें बोला गया? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का मान लगाएंगे। तो हमारा सवाल है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले हम मोलरता का सूत्र लिखेंगे। मोलरता इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर M/D किसमें था? लीटर में। लीटर में। अब W का मान कितना दिया है? ये क्या हो गया? विलयन 15 ग्राम, और ये क्या हो गया हमारा? घोला गया है विलायक। अब हमें क्या निकालना है? विलयन। क्या निकालना है? विलयन। हमने पहले ही बताया था विलय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, और दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो 15 ग्राम W का मान कितना है? 15। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम का होता है 39, क्लोराइड का होता है 39 प्लस 35.5, 5.45, 14 4 74.5 किसमें दिया है? 1 लीटर। तो 1 का 1 लगाएंगे। अब भाग देंगे, 15 यहाँ रखेंगे और 74.5 में भाग देंगे। पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे, तब भी नहीं है 0 पॉइंट लगाएंगे। 1 हो गया। अब कितना हो? 1500। 2 बार चला जाएगा। सब बात है। तो 5 दूनी 10 की 0 से लगा 1, 4 दूनी 8 है 9, 7 दूनी 14, फिर 0 का 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 10 आ गया। तो हम कितने इतने लिख देंगे, कितने? 0.2/1। 1 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब 10 का 20 में भाग देंगे, 10 का 2 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो 0.2 आ जाएगा उत्तर। 5 दूनी 10, तो 0 और 5 2 10 दूनी 20 छोड़ दें। कितना आ गया? 2 क्या निकल गया इसमें? मोलरता। आ गया समझ में? नहीं आया तो बार समझो। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमने आपको पहले भी बताया था विलय क्या होता है? कम होता है। विलायक क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इन दोनों को मिला दो आपस में तो क्या बनेगा? विलयन। हमने मोलरता का सूत्र बताया था M बराबर W/N V लीटर में। 15 ग्राम है तो छोटा W के समान रखें 15। पोटेशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 74.5 आ गया। 1 लीटर दिया तो 1 लीटर लगा देंगे। 15 ऊपर जाएंगे, पॉइंट में भाग में ये आएंगे, भागफल में भाग देंगे 0.2 आ गया। 1 का भाग देंगे तो 0.2 ही आएगा। तो हमारा सवाल है 5.58
ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली बिलियन में बोला गया है, तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो हमारे पास मोलरता का पहला सूत्र याद होना चाहिए हमें। मोलरता का बच्चों अब तो सूत्र रट भी गया होगा, W/M/V किसमें, लीटर में। W का मान कितना है 58, तो 5.58 बट्टे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na का 23, Cl का 35.5, 5.85 कितना आया 58.5, कितना दिया 250 मिली में, तो मिली में मिली कितना 1000, और इसे 250 कर दो, भाग दे दो 25, 0.4 आ जाएगा, है 0.4 लीटर लीटर आ गया। अब इसे सेम है कट गया, बचा क्या हमारे पास 0.4 लीटर, तो उत्तर आ गया हमारा कितना आ गया 0.4 लीटर। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो सारे बच्चे इसी तरीक़ा से मोलरता के लगाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारी वीडियो को कमेंट करके हमसे या जुड़ के हमारे टेलीग्राम से हमें लिंक डाल देंगे, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहीं अब हम करेंगे दूसरी टॉपिक की बात, मोलरता। मोलरता क्या होता है, किसी विलाय के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब तो ये तो हो गई हमारी क्या डेफिनेशन। अब हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला W छोटा W/M, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम मोलरता पे ही क्वेश्चन लगाएंगे कल। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमने कल छोड़ा था मोलरता, क्या छोड़ा हमने कल, मोलरता की हेडिंग, और कल हमारी पहली क्लास थी तो हमने कम पढ़ाया था, समझाया था। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आज हमने क्या कर लिया, मोलरता पर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आज क्लियर कर लिए हैं, अच्छे से आते होंगे, एक एक बार टॉपिक चलते चलेंगे। अभी समय है आपके पास बोर्ड परीक्षा, तब तक आपको फर्स्ट केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करने लगोगे बेखटक। हमने जितने क्वेश्चन लगाए, फिर हमने आपको बताया मोलरिटी के बारे में बताया, किसी विलाय के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलेय की मोलरता कहलाती है। फिर हमने आपको फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूला था कैपिटल W/1000 अपॉन W/M। तो धन्यवाद, हमारी क्लास देखते जुड़े रहें, ऐसे ही अच्छी वीडियो पाते रहें।